हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं समाकलन का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये होता क्या है बाबू, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कुछ फलनों के समाकलन क्या होते हैं। मैं फिर से एक बार रिकेप कर दे रहा हूं बाबू। देखो, dx का समाकलन x होता है, dy का y, dt का t, dm का m और x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। यानी पावर वाले का क्या करना है बाबू कि पावर में एक जोड़ देना है, जो पावर में है उसी को बटा के नीचे लिख देना है। ठीक है, देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x है, dx बटा x का log x है, sin x का माइनस कॉस x है और cos x का sin x है, sec स्क्वायर x dx का tan x है और sec x इंटू tan x का होता है बाबू sec x है और cosec स्क्वायर x dx का हो जाएगा माइनस cot x है और cosec x इंटू cot x का हो जाएगा माइनस cosec x है और a के पावर x का हो जाएगा a के पावर x बटा log a प्लस सी। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आप, मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से याद कर लिया है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे समाकलन के बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन पर। ठीक है, देखिए बाबू, ये कहता क्या है। ये कह रहा है ना कि अगर मान लीजिए इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स, यानी यहां पर कोई अचर हो, क्या हो, अचर, तो उस अचर को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे बाबू। यानी के को हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, यानी अगर कोई अचर पद है ना तो उस अचर पद को बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए, इंटीग्रल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस टी एक्स। ऐसे मान लो बहुत सारे अगर फलन हो जो प्लस माइनस में हो, यानी जोड़ घटाओं के रूप में हो, तो क्या कर सकते हैं ना कि सबको अलग अलग लिख सकते हैं बाबू, सबको अलग अलग और सबके साथ इंटीग्रल आई एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल टी एक्स डी एक्स। यानी सबके साथ इंटीग्रल का चिन्ह रहेगा और सबके साथ डी एक्स भी रहेगा और सबका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाबू। क्लियर। उसके बाद देखिए, इंटीग्रल dx का x होता है, इंटीग्रल dt का t होता है, इंटीग्रल dy का y होता है। तो ये आपके जो दो नियम हैं, और भी बहुत सारे नियम हैं जो हम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना से आपका काम चल जाएगा बाबू। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन में कह रहा है ना, ये 7 अचर पद है तो 7 को बाहर कर दीजिए। इंटीग्रल ये हो जाएगा x के पावर 6 dx। क्लियर है। तो 7 गुने, अब मुझे बता दो कि इंटीग्रल x के पावर 6 है तो यहाँ पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने आपको बताया भी था, क्या करेंगे, x के पावर 6 है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, जो ऊपर आया उसी को नीचे, 7 7 क्या हो गया, कट गया, तो हमारा आ गया बाबू x के पावर 7। इसमें हम c जोड़ देते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है ना, c जोड़ दो। उसके बाद यहाँ अचर पद क्या है बाबू, 8, तो 8 जाएगा बाहर, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। अब बता दीजिए 8, इंटीग्रल साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले। इंटीग्रल साइन एक्स का फॉर्मूला होता है बाबू माइनस कॉस एक्स। क्या होता है जी, माइनस कॉस एक्स। तो ये माइनस कॉस एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो बताइए क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा माइनस 8 कॉस एक्स प्लस में सी। क्लियर है। उसी तरह यहां से 7 जाएगा बाहर, 7 आ गया बाहर, इंटीग्रल बताइए, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स। इसका फॉर्मूला बता दो बाबू क्या होता है, ये आपका 7 हो जाएगा, इंटीग्रल इस सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस में सी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं 10 आपका अचर पद है, 10 आ गया बाहर, इंटीग्रल x के पावर क्या हो गया 1/2 dx। अब बताइए क्या करेंगे जी, 10 गुने x के पावर 1/2 है, तो अगर हम यहाँ 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, 10 गुने, आप यहाँ देख सकते हैं अगर इसको जोड़ा जाए ना तो मिलेगा 3/2, लेकिन पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/3।
और ये हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस में c। क्लियर है? तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20/3 और x के पावर हो जाएगा बाबू 3/2 और प्लस में c। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? यहाँ देखिए 15 आ जाएगा बाहर और बताइए dx/x का होता है log x, यानी 15 log x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 7 अचर पद 7 बाहर, इंटीग्रल e के पावर x, तो e के पावर x का होता है e के पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगले रूल पे हम लोग आते हैं। अगला रूल कहता है कि 2-4 फलन अगर प्लस माइनस में दिए गए हैं तो सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं बाबू। तो यहाँ देखो इंटीग्रल x² - 5x + 7 dx दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बताइए? इंटीग्रल x² dx, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? माइनस 5 अचर पद है, 5 को बाहर कर दो। इंटीग्रल बताइए क्या हो जाएगा? x dx प्लस 7 अचर पद है, 7 को बाहर कर दो। इंटीग्रल क्या हो जाएगा? dx। क्लियर है ना जी? चलिए आगे अब बढ़ते हैं बाबू। देखो पावर वाले में क्या करना है? पावर में 1 जोड़ना है, जो पावर में आएगा उसी को नीचे उतार देना है। तो क्या हो जाएगा बता दिए आप मुझे? x² है तो हो जाएगा x में अगर हम 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 3/3 माइनस 5 गुने यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो जोड़ दीजिए 2/2 प्लस ये हो जाएगा 7 गुने dx का समाकलन होता है x, अब प्लस में c जोड़ दो, क्या हो जाएगा? फिर हमारा फाइनली आंसर आ गया x³ - 5/2 x² + 7x + c। ये हमारा क्या हो गया? फाइनली आंसर। क्लियर बाबू? समझ में आया ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। 6 अचर पद है, 6 को बाहर, इंटीग्रल sin x माइनस 5 अचर पद है, 5 को बाहर, इंटीग्रल हो जाएगा cos x dx। यहाँ पर एक गलती हो गया हमसे, यहाँ dx हमने छोड़ दिया, चलो कोई ना, फिर से लिखते हैं बाबू। देखो ये हो जाएगा इंटीग्रल बताइए 6, ये हो जाएगा sin x dx माइनस 5 अचर पद है, 5 को बाहर, इंटीग्रल बताइए cos x dx 6। बताइए इंटीग्रल साइन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉस, तो गुने हो जाएगा माइनस cos x माइनस 5 गुने इंटीग्रल cos x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x, तो ये हमारा हो जाएगा sin x प्लस c। तो बताओ ये अगर हम गुना करेंगे तो माइनस 6 cos x, ये माइनस 5 sin x प्लस में c हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बाबू। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम वैसा ही है, चलो इसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ बाबू। देखो जब भी अगर आप प्लस माइनस में अगर दिया हो ना तो सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल बताइए x³ dx भी सबके साथ लिखना है, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल बताओ e के पावर x dx, फिर हो जाएगा प्लस इंटीग्रल sec² x dx, फिर हो जाएगा माइनस 5 अचर पद है और ये dx बट्टा में हो जाएगा x। हमेशा अचर पद को बाहर लेके जाना है बाबू। बताओ x³ का 3 है तो 4/4 माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस sec² x का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। ये जाएगा माइनस dx/x का हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा जी? log x। अब प्लस में हमारा c, ये हमारा क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। क्लियर है? मुझे उम्मीद है समाकलन का बीजगणित आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।